हेलो बच्चों, तो देखिए कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे, उसमें विविध प्रश्नावली का हम लोग 15वां क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है चौथा क्वेश्चन। ऐसे हम अपने बच्चों को अपने क्लास में बच्चों को बताए हैं कि ये क्वेश्चन कि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसी में ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते रहता है। इस प्लस वाला ज्यादा आता है, एनसीईआरटी में प्लस वाला दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी ए एक सममित आव्यूह होगा। यही प्लस में रहता तो यह सममित होता है, लेकिन माइनस में है तो ये क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि ए बी और बी ए सममित है कि नहीं। अगर ए बी तथा बी ए दोनों सममित होंगे तो अभी ये विषम सममित होगा, माइनस में विषम सममित होगा और प्लस में रहेगा तो सममित होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार करके हल करके देख लेते हैं कि क्या यह वाकई में सममित है कि नहीं, सॉरी विषम सममित है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए, विषम सममित के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक आव्यूह विषम सममित कब होता है। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर उस माइनस में आ जाए, किसी भी आव्यूह का परिवर्त करिए सेम रहे, सेम टू सेम वैसा ही रहे लेकिन निगेटिव रहे, माइनस में रहे, तो उसको हम कहते हैं कि दिया गया आव्यूह क्या होगा, विषम सममित होगा। अगर सममित क्या होता है, तो किसी आव्यूह का परिवर्त अगर वही आ जाए, ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है और इसका परिवर्त करिए और वापिस यही शकल रह जाए, सेम टू सेम, जैसे मिरर में हम खड़ा होते हैं और हमारा शकल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है तो सममित है। अगर वही शकल दूसरा, जैसे पॉकेट आपका, अगर फेस पे केयर करिएगा तो सममित दिखेगा, लेकिन पॉकेट पे केयर करिएगा तो विषम सममित, क्योंकि इधर वाला पॉकेट इस साइड में दिखाई देता है तो वो विषम सममित कहलाता है। विषम सममित नहीं मतलब वो अगर उल्टा दिखाई दे तो उसको सममित नहीं कहते। हाँ, अगर सेम दिखाई दे लेकिन प्लस में हो तो सममित होता है, सेम ही दिखाई दे लेकिन माइनस में हो तो विषम सममित होता है। इस क्वेश्चन को उसी पे बनाना है, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा इसको छोटा ताकि ऊपर आ जाए। ये हो गया है आपका क्वेश्चन। और देखिए यहाँ से पहला बोला है, चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल दे रहे हैं हमारे। चौथा क्वेश्चन का हल है ए तथा बी एक सममित आव्यूह है। हम बताएं कि सममित किसको कहते हैं, तो दिया है कि ए एक सममित आव्यूह है। अगर सममित होगा तो अभी बताएं, सममित होता है तो क्या होता है, एक मतलब है कि ए का परिवर्त किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। बी भी सममित है तथा, तो इसका मतलब है कि बी का भी परिवर्त किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा। अब यहां से, अब चूंकि मान लीजिए हमें इसको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, तो इसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको x बराबर मान लीजिए ए बी माइनस बी ए, ये x आव्यूह है जो x के बराबर है। अब इसको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी आव्यूह को सममित चाहे विषम सममित चेक करना है, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि उसका परिवर्त निकालना है। तो इसका जब परिवर्त निकालिएगा तो ये किस इधर वाले का भी परिवर्त होगा, बी ए का भी परिवर्त आपको करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला होता है बाबू कि चूंकि ए माइनस बी का जो परिवर्त होता है वो होता है ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इसका जब परिवर्त करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी का परिवर्त और माइनस बी ए का परिवर्त होगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा, गुणा वाला, यानी ए बी का अगर आप गुणा कर रहे हैं और उसका परिवर्त कर रहे हैं तो परिवर्त में ये उल्टा हो जाता है, बी का परिवर्त गुणे ए का परिवर्त होता है। अब यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। इसको देखिए, इधर आए, इधर हम दिखाते हैं, यहाँ से हो जाएगा x का परिवर्त बराबर ए बी का परिवर्त बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है कि b का जो पीछे है उसको आगे लिखिए, b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त, यानी गुणे में a का परिवर्त, माइनस इसका करिएगा तो इसमें जो पीछे वो आगे जाएगा तो ये क्या बनेगा, a का परिवर्त माइनस नहीं गुणा b का परिवर्त हो जाएगा। अब आपको पता ही है x डैश बराबर परिवर्त बराबर b का परिवर्त हम ले लेते हैं, b का परिवर्त किसके बराबर है बाबू, b के बराबर है। a का परिवर्त किसके बराबर है बाबू, a के बराबर है। माइनस a का परिवर्त a के बराबर हो जाएगा, b का परिवर्त b के बराबर हो जाएगा।
ये दिया हुआ है कि a का परिवर्त a के बराबर है तथा b का परिवर्त b के बराबर है। ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अब इसका शकल और इसका शकल देखिए, क्या एक जैसा है? इसका शकल और इसका शकल दोनों का एक जैसा है? नहीं है, क्योंकि इसमें AB में से BA घट रहा है, यहाँ पे BA में से AB घट रहा है, यानी उल्टा है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, जब इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में होता है, तो 8वीं क्लास का सवाल है। माइनस कॉमन लेने से जो पहले माइनस में था वो अब प्लस में हो जाएगा, और जो पहले प्लस में था वो अब माइनस में हो जाएगा। अब हेकर शकल मैच करिए, सेम टू सेम हो गया। जो चीज हई है वही चीज हई है। तो एकरा जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 बल्कि मान लीजिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा, इसलिए x का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा? -x। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर उसके ऋणात्मक हो जाए, सेम ही रहे लेकिन माइनस में आ जाए, तो उसको हम कौन सा आव्यूह कहते हैं? विषम समीकरण। अतः AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह होगा, सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना था, ये आपका ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा 2 नंबर का, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, ऐसे लिख देगा A तथा B सममित आव्यूह है, तो बताइए AB माइनस BA क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में 3 गो ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस रहेगा। पहला होगा सममित, दूसरा होगा विषम सममित, और तीसरा मान लीजिए शून्य आव्यूह दिया है चाहे कुछ भी, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विषम सममित। AB माइनस में जब रहे तो विषम सममित होता है, यही प्लस रहता तो सममित हो जाता। समझ में आ गया ना? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ई भी पूछा हुआ है, 1-2 बार ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आज हम अपने क्लास में कराए हैं इस क्वेश्चन, जब विविध प्रश्नावली खत्म हो रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो उसमें कराए हैं। ये परिमेय भी है, दूसरे बुक में देखिएगा ना, लुसेंट के बुक में देखिएगा तो ये परिमेय के रूप में दिया गया है। इस क्वेश्चन को कराने के लिए पेज बदल देते हैं। इसमें हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था कि 5वां का हल दिया था। क्वेश्चन में दिया है कि यदि A सममित हो, A क्या है? दिया है कि A सममित है, इसका मतलब है कि A डैश का मान A के बराबर होगा। अगर सममित है तो A डैश का मान किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। तो माना x बराबर b डैश AB, हमें इसको दिखाना है कि ये सममित होगा। अगर ये सममित है तो ये भी सममित होगा, अगर ये विषम सममित है तो ये भी विषम सममित होगा, ये हमें दिखाना है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब चूंकि किसी भी आव्यूह को सममित विषम सममित दिखाने के लिए उसका परिवर्त करते हैं, परिवर्त करिए। इधर भी क्या लिखिएगा? b का परिवर्त AB, तो यहाँ पे परिवर्त लगाइए। अब इन दोनों को अकेले मान लीजिए ये आपका एगो अकेले है और ये एगो सिंगल है, ये अकेले है, ये अकेले है। तो अभी हम गुणा वाला लिखवाए थे कि AB का परिवर्त बराबर क्या होता है? B का परिवर्त A का परिवर्त होता है। इसका मतलब भाई जो पीछे है उसको आगे लिखना है। तो भाई दोनों को अकेले हम माने, सिंगल माने हैं, तो इन दोनों को आगे यहाँ से लिखिएगा। x का परिवर्त बराबर AB का परिवर्त, अब ई हो जाएगा, फिर b का परिवर्त पहले ही से है, आधे परिवर्त का तो परिवर्त फिर लगाइएगा। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि किसी भी आव्यूह के परिवर्त का पुनः परिवर्त करिएगा तो वो वापस A पे पहुंच जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको सिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है, A बराबर एक आव्यूह हो गया 1 2। अब आप इसका परिवर्त कर रहे हैं, तो क्या करिएगा? ये जो स्तंभ में लिखा गया उसको पंक्ति में लिखिएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 और 2। अब फिर एक पुनः परिवर्त, एक बार और ही परिवर्त कर दीजिए, तो फिर से स्तंभ में आ जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो वापिस जैसे था फिर वापिस पुनः आ गया कि नहीं? तो किसी भी आव्यूह के परिवर्त का दोबारा परिवर्त करने पे सेम आव्यूह आता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। अब फिर यहाँ पे हई वाला फॉर्मूला लगा दें। देखिए समझने के लिए हम आपको समझा देते हैं। AB को अगर आप AB को आप B के परिवर्त को आप P मान लेते हैं और AB को अकेले Q मान लेते हैं, तो P into Q है, तो जब इसका परिवर्त करिएगा, PQ का परिवर्त करिएगा तो क्या होगा? Q का परिवर्त और P का परिवर्त होगा ना, तो Q की जगह पे आप क्या रखेंगे? AB, तो वही चीज तो यहाँ पे किए हुए, यही चीज यहाँ पे किए हुए।
अब यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा बाबू, तो यहाँ से x का परिवर्त बराबर, अब फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, b का परिवर्त a का परिवर्त, अब b का परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, तो b होता है। यहाँ से फिर आ जाएगा x का परिवर्त बराबर b का परिवर्त, तो ba का परिवर्त रहेगा, a का परिवर्त का मान a दिया है, यहाँ से लिख दीजिए ये b हो गया। इसका सकल और इसका सकल सेम देखिए, सेम आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए x का परिवर्त बराबर x आ गया, अतः b का परिवर्त ab एक सममित अवयव है। इसी का हम आपको दिखा देते हैं, इसी का कह रहा है कि जब ये कह रहा है कि जब a हमारा जब a का परिवर्त माइनस a के बराबर है, यानी a हमारा विषम सममित होगा, तो इसी को सेम क्वेश्चन को दिखाना है कि ये विषम सममित होगा, यानी कि x बराबर b का परिवर्त ab है, तो यहाँ पे फिर पुनः परिवर्त करिएगा, चूंकि तो यहाँ से फिर पुनः परिवर्त कर लीजिए, तो ये हो जाएगा b का परिवर्त ab, सेम प्रोसेस करना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। x का परिवर्त, इसमें ab आगे आएगा और इसमें b का परिवर्त का होल परिवर्त हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x का परिवर्त बराबर b का परिवर्त a का परिवर्त b हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, x का परिवर्त बराबर b का परिवर्त, a का परिवर्त का मान माइनस a के बराबर है, माइनस a b। अब यहाँ से कितना आ गया आपको, x का परिवर्त बराबर माइनस b का परिवर्त ab आ गया। तो यह चीज सेम चीज है, लेकिन ये माइनस में अतः चूंकि इसलिए x का परिवर्त किसके बराबर आ गया, माइनस x के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, माइनस। अतः b का परिवर्त ab एक विषम सममित विषम समित अवयव है। रेजा लिख सकते हैं फॉर्मूला, जब फॉर्मूला लिखते हैं, जब फॉर्मूला लगा है, चूंकि ab का परिवर्त बराबर b का परिवर्त, फिर रेजा लगा है a का परिवर्त का होल परिवर्त, a के परिवर्त का होल परिवर्त बराबर एक फॉर्मूला लगा है, काट दीजिए। इसके बाद का बाकी आगे का जो क्वेश्चन होगा वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। धीरे धीरे इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू।